मुख्तार के कोर्ट में पेश होने पर पंजाब पुलिस का बयान सामने आया है। मुख्तार अंसारी को जेल अथॉरिटी कोर्ट लेकर आई थी। मुख्तार को मोहाली पुलिस की ओर से नहीं ले जाया गया था, यह पंजाब पुलिस ने बयान दिया है। चालान की कॉपी लेने के लिए आरोपी की हैसियत से यहां मुख्तार आया था। चालान की कॉपी रिसीव कर वापस रोपड़ जेल भेजा गया है मुख्तार। तो जिस तरीके से आज मुख्तार अंसारी कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी लेने गया, उसे लेकर अब पंजाब पुलिस ने सफाई पेश की है और कहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल अथॉरिटी कोर्ट लेकर आई थी, उसे मोहाली पुलिस की ओर से यहां नहीं लाया गया था। चालान की कॉपी लेने के लिए आरोपी की हैसियत से कोर्ट आया था मुख्तार। चालान की कॉपी रिसीव करके वापस रोपड़ जेल चला गया मुख्तार। तो बड़ी खबर, मुख्तार को कोर्ट आज जो ले जाया गया उस पर पंजाब पुलिस ने कहा है कि मोहाली पुलिस उसे लेकर नहीं गई, बल्कि जेल अथॉरिटीज उसको लेकर पहुंची। चालान की कॉपी रिसीव करने के लिए आया था और रिसीव करके चला गया। और ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पहुंचा कोर्ट। मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर बैठकर चालान की कॉपी रिसीव करने के लिए और उसके बाद वापस ही रोपड़ जेल चला गया। तो आज यूपी नहीं आएगा मुख्तार अंसारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में से पहले कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जाए, यूपी लाया जाए मुख्तार अंसारी को, और उसके बाद वहां एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगा कि उसको किस जेल में जाना है। सबसे पहले बांदा जेल जाएगा, जहां से रोपड़ जेल आया था पहले। व्हील चेयर पर बैठकर चार्जशीट की कॉपी लेने कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी। अदालत के बाहर मुख्तार किस तरह पुलिस की सुरक्षा के बीच में कोर्ट आया, वो आप तस्वीरों में देखिए। एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पर। विवेक त्रिपाठी से इस पर चर्चा करते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब पंजाब पुलिस ये कह रही है विवेक कि मोहाली पुलिस की तरफ से उसे नहीं लाया गया है, जेल अथॉरिटीज की तरफ से उसको जो है कोर्ट ले जाया गया है और यहां पर उसने चालान की कॉपी रिसीव की है। मतलब आरोपी की हैसियत से कोर्ट गया है, ये कहना है अब पंजाब पुलिस का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2 हफ्ते के भीतर यूपी लाया जाए, तो कहीं ना कहीं कानूनी दांव पेच अब खेले जा रहे हैं क्या इस मामले में, उससे बचने के लिए या उसको डीले कराने के लिए, टाइम बाय करने के लिए? आप सही कह रही हैं आस्था, ये पूरा कानूनी दांवपेच है। मुख्तार को कोर्ट में पेश किया गया है और ये टेक्निकल चीज़ है। कोर्ट में पेश कर अगर किसी आरोपी को कोर्ट ले जाया जाता है तो जेल पुलिस ही ले जाती है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस होती है, चूंकि मुख्तार बहुत बड़ा गैंगस्टर है, माफिया है और अंडरवर्ल्ड में उसका एक रसूख है, इसलिए स्थानीय पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से साथ में रहती है, प्रोटेक्शन करती है ऐसे अपराधियों का कि कोई हमला ना हो जाए कोर्ट में या कोई उनका विरोधी हमला ना कर दे, अटैक ना कर दे, इसलिए स्थानीय पुलिस साथ में रहती है। मुख्तार को जब कोर्ट में पेश किया गया है तो ये उनकी सफाई नहीं है, ये एक तरह से सफाई नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार इस मामले में लगातार घिरी हुई है। और जिस तरह से पिछली कुछ घटनाओं को देखें, मुख्तार को पंजाब में रोकने के लिए जो कोशिशें हुई हैं पंजाब सरकार की तरफ से, वहाँ की स्थानीय पुलिस की तरफ से, या वो जेल विभाग हो, जेल विभाग की भी तरफ से तमाम कोशिशें हुई हैं। तमाम उसके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, मेडिकल जो क्लियरेंस दिया गया है, वो जेल विभाग के डॉक्टर भी करते हैं और सरकारी जेल विभाग की संस्तुति पे सरकारी डॉक्टर भी उस तरह के मेडिकल रिपोर्ट्स बनाते हैं। जिस तरह से उसको बचाने की लगातार कोशिश हो रही है कि वो यूपी ना जाए। आपको बता दें कि मुख्तार करीब 2 साल से पंजाब जेल में बंद है, रोपड़ जेल में बंद है, और उसके खिलाफ एक बिल्डर से रंगदारी का जो मुकदमा है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट, ऐसे मुकदमे जिसमें आरोपी गिरफ्तार है या आरोपी जेल में है, किसी भी वजह से जेल में है, उसकी पुलिस ने अरेस्टिंग की हो या उसने खुद सरेंडर किया हो, अगर किसी वजह से आरोपी जेल में है तो 90 दिन के भीतर उस केस में चार्जशीट लगा देनी चाहिए। इस मामले में 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, चार्जशीट अभी लगाई गई है। ये बड़ा सवाल है, आखिर चार्जशीट क्यों नहीं लगाई गई, किस बात का इंतजार हो रहा था? अगर मुख्तार, ये भी एक बड़ी बात है, 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट नहीं लगती है तो कोई भी आरोपी जो जेल में है, जेल में बंद है, वो अपनी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और कोर्ट उसको जमानत देती है। लेकिन मुख्तार ने इस मामले में जमानत भी नहीं मांगी। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? साफ इशारा है कि मुख्तार अपनी इच्छा से जेल में रहना चाहता है, वो यूपी से दूर में रहना चाहता है। पंजाब जेल उसके लिए सुरक्षित है, वहाँ पर सरकार ने उसके लिए तमाम इंतजाम किए हैं, वहाँ पर उसकी सुरक्षा है। जेल में तमाम ऐशो आराम के संसाधन उपलब्ध हैं, पंजाब सरकार उसकी आवभगत कर रही है। यही वजह है कि मुख्तार ने अभी तक न जमानत लेने की कोशिश की और पुलिस ने भी जो कोर्ट जो मुकदमा है उसके खिलाफ, जो मुकदमा है उसके विवेचक ने भी उसके खिलाफ चार्जशीट लगाने की कोशिश नहीं की। अब जाके चार्जशीट दाखिल हुई है जब सुप्रीम कोर्ट
का इशारा हो गया था कि इस मामले में अब की बार कोई मुख्तार को राहत नहीं दी जाएगी। तमाम बार मुख्तार और उसके समर्थक, उसके बड़े वकीलों का जो नेटवर्क है, वो एक कोशिश करता रहा। पंजाब सरकार भी बार बार इस बात को टालती रही कि उसको यूपी ना भेजा जाए। यूपी सरकार उसके खिलाफ जो यहाँ दर्ज मुकदमे हैं, तमाम वारंट भेजे, बी वारंट लेकर कई बार मुख्तार को लेने गई, लेकिन वहां पर किसी ना किसी बहाना बना के, कोई बीमारी का बहाना या कोई और वजह बता के मुख्तार ने यूपी आने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार ने भी उसको यूपी भेजने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में सख्ती की और ये इशारा दिया, मुख्तार के पास एक बड़ी वकीलों की बड़ी लॉबी है, जब उनको लगा कि अब बात हाथ से निकलने जा रही है, तब ये चार्जशीट दाखिल करने का दांव खेला गया। ये बड़ा दांव था जिसके आधार पर हो सकता है अभी मुख्तार के वकील जो हैं, जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, वो इस बात को कोर्ट में प्रोड्यूस करें, बताएं कि चूंकि एक पुराने मामले में वहाँ चार्जशीट लगी हुई है, उसकी सुनवाई होनी है, उस पर गवाही होगी, तमाम गवाहों के बयान होंगे और मुख्तार को बार बार उससे पेशी पे जाना पड़ेगा। अभी वो रोपड़ जेल में बंद है, मोहाली में सुनवाई होगी, रोपड़ से मोहाली तक का सफ़र जो है वो उसको तय करना पड़ेगा। उसकी जो बीमारी की बात कही जा रही है, वो पहले से बीमार है, ये भी एक बड़ा बहाना है उसको वहाँ रखने का। तो तमाम ऐसे तर्क अभी वहाँ के वकील, मुख्तार के जो वकील हैं, जो पैरोकार हैं, वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसी आधार पर कोशिश करेंगे कि मुख्तार को जो सुप्रीम कोर्ट का 2 हफ्ते का समय है, जो मियाद दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके भीतर वो टाला जा सके या उसको आगे की तिथि दी जा सके, आगे की तारीख लेने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से कोई सुनवाई करे और फिर से कोई अगली तारीख दे। और अगली तारीख पर जिस तरह से पंजाब सरकार इशारे कर रही है कि लगातार उसको नहीं आने देना है, अगली तारीख पर कोई और बहाना पंजाब सरकार पेश कर सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन अब यूपी सरकार के पास भी आप कह लीजिए कि एक मजबूत दलील यही है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि अब उसको यूपी जेल लाया जाएगा। तो ये जो दांवपेच वहां खेले जा रहे हैं, पंजाब में जो ये पूरा मामला है, चार्जशीट है, फिर उसकी आगे पेशियां हैं, तो यूपी सरकार इसका किस तरह कानूनन रूप से जवाब दे सकती है? देखिए आस्था, ये शय और मात का खेल है। पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच में लंबे अरसे से शय और मात का खेल चल रहा है। पंजाब सरकार कोई बात करती है, उसको यूपी सरकार यहाँ से वारंट भेजती है, पंजाब सरकार मना कर देती है, वहाँ की जेल मना कर देती है। मुख्तार बीमार हैं, मुख्तार चल फिर नहीं सकते, उनका हाइपरटेंशन है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर की शिकायत है, इस तरह के तमाम बहाने बनाते हैं। यूपी सरकार उसके बाद भी कोर्ट में अपील करती है, तमाम दबाव डाले जाते हैं, कोर्ट से सम्मन भिजवाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आ रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, अब की बार ये तय था कि मुख्तार को 14 दिन के भीतर यूपी ले आया जाएगा, ये लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन जो ये नया दांव चला है, इसके आधार पर चीजें कुछ अलग तरीके से सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग एक एसएलपी दाखिल करें, हो सकता है कोई ऐसा जवाब दाखिल करें अपनी तरफ से कि देखिए उसकी तबीयत खराब है और दूसरे मुकदमे में चार्जशीट भी लग गई है, तो उसमें सुनवाई होगी, पेशी होगी, गवाहों के बयान होंगे, इसलिए मुख्तार का वहाँ रहना जरूरी है। ऐसा संभावना है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आगे होगा। लेकिन यूपी सरकार हार नहीं मानेगी। यहाँ के जो अफसरों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिनमें वारंट बनाया जाएगा और अगर कोई भी मेडिकल ग्राउंड वो पेश करते हैं, वो बताते हैं कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई और दिक्कत है, कोरोना है, मान लीजिए कोरोना भी अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाते हैं, तो यूपी सरकार यहाँ पर विवेक, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच सुखविंदर रंधावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जेल मंत्री हैं पंजाब के। सर, अब मुख्तार अंसारी जिस तरह से कोर्ट पहुंचा है, बतौर आरोपी गया है, चालान की कॉपी रिसीव करने, उसको एक कानूनी दांवपेच की तरह से देखा जा रहा है कि 2 हफ्ते का जो समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, किसी ना किसी तरह उसमें कोई पेच अटकाया जाए और ये मामला लंबा खींचा जाए। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, जेल डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होता। और मेरे को बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जितने चैनल एक गुंडे को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मेरे को वो समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, जो कोर्ट ऑर्डर करती है, जेल उसी को फॉलो करता है। जेल डिपार्टमेंट का किसी को रिलीज करना या किसी को पेश करना जेल डिपार्टमेंट का काम नहीं है। जो ऑर्डर आते हैं कोर्ट से, उन कोर्टों को, कोर्ट ऑर्डर को कंप्लाइंस करना हमारा काम है, इससे ज्यादा कोई हमारा काम नहीं। अगर कोई ऑर्डर आएंगे, हरियाणा यूपी पुलिस आती है, पंजाब पुलिस जाएगी, तो हम इनसाइड जेल उसको इमीडिएटली हैंड ओवर कर देंगे। जी, तो आज जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठकर मुख्तार अंसारी जाता है, उसके बाद चालान रिसीव करके आता है। जी, वो व्हील चेयर पर जाए, वो बाई एयर जाए, मेरा काम है अपनी ड्यूटी तक उसको हैंड ओवर करना पंजाब पुलिस को। इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है किस पर वो जा रहा है, किस पर नहीं जा रहा। इससे पहले यूपी में भी दौरा हुआ था और कहा जा रहा था कि कुछ गुपचुप मुलाकातें हुई हैं मुख्तार के करीबियों से, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय के लिए क्या कोई भूमिका तैयार की जा रही है। एक चीज का सुन लीजिए,
कि जो वहाँ गुपचुप पर मुलाकातें वहाँ मेरे को करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में वो है, मेरे को पंजाब में ज्यादा सेफ है, मैं सेफ हूँ मुलाकात करने के लिए। तो मैं वहाँ जाकर उनकी स्टेट में क्यों मुलाकात करूंगा? मैं अपनी स्टेट में करूंगा जहाँ मैं ज्यादा सेफ हूँ। सर, जब यूपी आप आए थे और उस वक्त जब मुलाकातें हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि आप किससे मिलकर आए हैं वहाँ पे? क्या मुख्तार के करीबियों से मुलाकात हुई है आपकी? वो आप मेरे को आप फोटो भेज दो, जो उनके करीबी हैं उनसे भेजिए, फिर मैं जवाब आपको दे दूंगा। लेकिन क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि आप यूपी आए थे? आप मेरे को फोटो भेजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। उसके विजुअल्स हैं, आपके कार में बैठकर जाते हुए विजुअल्स हैं। तो भेजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। और लगातार उसको हमने अपने चैनल पर दिखाया भी है, चलाया भी है, और उस वक्त भी सवाल पूछा था कि ये किससे मुलाकात हुई है। हालांकि आपने मीडिया से बातचीत नहीं की थी उस वक्त। जो मेरा आरसीएस है आप वही दिखा रहे हैं, जो मेरा आरसीएस है उसको ही आप उसका करीबी दिखा रहे हैं। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने कंट्रोल रूम से कि वो एक बार विजुअल्स दिखाएं कार में बैठकर जब आप वापस जा रहे थे। और सवाल उस वक्त यही उठ रहा था कि किससे मुलाकात करने यूपी में आए थे, और आपने यहाँ अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि आप यूपी आ रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल भी आपने नहीं लिया था। इसका जवाब मैं दे दूं? जी 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 जी। वहाँ से देखना, जो वहाँ के ऑफिसर हैं वो मेरे साथ हैं, पुलिस का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है लखनऊ का, उनकी पायलट मेरे साथ रही है, उनकी स्कॉट जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था वहाँ की स्कॉट भी मेरे साथ है। तो मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि उनकी इंफॉर्मेशन के बावजूद उनकी सिक्योरिटी मेरे साथ है, तो मेरे को नहीं पता कि किसको और इन्फॉर्म करना था। चलिए ठीक है, आप बेशक इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उस वक्त खबर यही थी और सवाल भी इसलिए उठा था कि आपने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया था, ना सरकार को इन्फॉर्म किया था, ना प्रशासन को। बहरहाल एक बार फिर से लौटते हैं आज ही की तस्वीर पर। बीजेपी के कहने पर नहीं, आज ही की तस्वीर पर लौटते हैं। कहा यह जाता है कि कोई भी आरोपी जरूरी नहीं है चार्जशीट लेने के लिए खुद कोर्ट में जाए, ये काम वकील भी कर सकते हैं, उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। लेकिन एक तरफ वो व्हील चेयर पर बैठे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट जा रहे हैं, एक तरफ उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो देखिए, मेरा काम है कोर्ट के ऑर्डर को मानना, मेरा जी न्यूज की बात को नहीं मानना, मैं नहीं मान सकता, मैं कोर्ट के ऑर्डर को मानता। चलिए, बेशक आप स्पष्ट तौर पर कोई टिप्पणी इस पर नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये क्यों खड़ा हो रहा है? जी, मेरी बात सुनिए, आप पहले जेल मैनुअल पढ़िए, मेरे से क्वेश्चन करने से पहले जेल मैनुअल पढ़िए। ठीक है सर, यहाँ आपकी भूमिका पर सवाल नहीं है। 2 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, तो आखिर इतने पुराने मामले को अब तक के लिए क्या अचानक क्या हो गया? मतलब किस दिन के लिए बचा करके रखा गया था? 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, 2 साल तक इसको लटका कर रखा गया। बात सुनिए, मेरा काम जेल का है, मेरा चार्जशीट का मेरा काम नहीं है। वो चार्जशीट पेश करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, जेल डिपार्टमेंट का काम नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जेल मैनुअल पहले पढ़ लीजिए। जी सर, 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई और उसके बाद बेल एप्लीकेशन भी नहीं लगाई गई मुख्तार अंसारी की तरफ से। आमतौर पर ये छूट होती है, किसी भी आरोपी को छूट होती है कि अगर 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है तो उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सब कड़ियां किधर जुड़ रही हैं? मेरी बात सुनिए, मेरा ख्याल आपको पूरी जानकारी नहीं, आपके पास फैक्ट नहीं है। आप कानूनी तौर पर पहले बात सुनिए कि जो चालान पेश करना होता है वो पुलिस करती है, जेल डिपार्टमेंट नहीं करता कभी। चलिए, बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो सुखजिंदर साहब हमारे साथ जुड़े थे, पंजाब के जेल मंत्री, जिन्होंने ये कहा कि बतौर जेल मंत्री उनका जो जुरिडिक्शन है या उनके जो कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आता है वो ये कि जो ऑर्डर कॉपी उनको मिलती है उसको एग्जीक्यूट कराना, लेकिन चार्जशीट फाइल करना, आरोपी का कोर्ट तक पहुंचना, इस सब में पुलिस की भूमिका होती है, ना कि जेल विभाग की। और फिलहाल 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं व्हीलचेयर पर बैठकर किस तरह मुख्तार अंसारी पहुंचा है कोर्ट में, और लगातार ये हवाला दिया जाता रहा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, डिप्रेशन में है, इलनेस है। और उसके बाद आज चालान की कॉपी लेने खुद व्हीलचेयर पर बैठकर मुख्तार अंसारी पहुंचा। और कुछ कानूनी जानकार ये भी मानते हैं कि ये काम वकील के माध्यम से भी किया जा सकता है, खासतौर पर अगर ये इलनेस इस तरह की है।
तो 3 तस्वीरें आज का पूरा घटनाक्रम बयान कर रही हैं, लेकिन उससे जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि 2 साल तक आखिर किस बात का इंतजार हो रहा था। तो क्या इसी वक्त के लिए, आने वाले समय के लिए कोई भूमिका तैयार की जा रही थी? आज यूपी नहीं आएगा मुख्तार अंसारी, क्योंकि कोर्ट में पहुंचा है खुद चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए। वो चार्जशीट जिसको 2 साल पहले ही दाखिल हो जाना चाहिए था। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जेल मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे इस वक्त विवेक, और मैंने उनसे पूछा कि यूपी में गुपचुप मुलाकात हुई, तो वो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं हुए कि गुपचुप मुलाकात हुई है, और वो ये लगातार कहते रहे कि आप कोई तस्वीर दिखा दीजिए कि अगर मैं यूपी आया था। जी आशा, आपने जो जेल प्रशासन, आप देखिए स्थिति कहती है, पुलिस कह रही है कि वो जेल विभाग का काम है, जेल विभाग कह रहा है कि मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम है। तो एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, जिस तरह से जिम्मेदारियां चरकाने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ है कि क्या चल रहा है पंजाब में। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में क्या स्थिति है मुख्तार को लेकर। किस तरह से कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। लोग जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुख्तार को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने सारे नियम कानून, सारे जो मानक होते हैं वो ताक पर रख दिए हैं। किसी भी बात का किसी पर कोई असर नहीं है, ना वहाँ की सरकार पर असर है, ना पुलिस पर असर है, ना ही जेल विभाग पर असर है। किसी पर कोई असर नहीं है। पुलिस से अगर कुछ पूछते हैं तो वो कह रही है कि वो जेल विभाग का काम है। जेल विभाग से आप कोई जानकारी चाहते हैं तो वो कहते हैं कि ये पुलिस का काम है। अगर तकनीकी रूप से भी विवेक यदि देखा जाए तो जो जेल डिपार्टमेंट है या जो जेल विभाग है उसका काम होता है कि ऑर्डर कॉपी जो भी आती है उसको फॉलो करवाना, लेकिन जो प्रोसीडिंग का हिस्सा है वो तो पुलिस महकमा ही रहता है। जो पार्टी है वो तो पुलिस ही बनती है। जी जी बिल्कुल सही कह रही है, पार्टी पुलिस बनती है। और जिस तरह से ये हुआ है, आज मुख्तार को नोटिस सर्व किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो चार्जशीट आके ले लें। आपने पहले भी ये मुद्दा उठाया, आपने जो बात कही थी कि मुख्तार का जाना वहाँ कोई जरूरी नहीं था, वहाँ पर मुख्तार का वकील भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आरोपी को जेल से कोर्ट से सम्मन आता है और वो जेल में बंद है, तो कोई ना कोई हवाला देखिए वो वहाँ जाने से बच जाता है, अपना प्रतिनिधि प्रस्तुत कर सकता है, अपना वकील को प्रस्तुत कर सकता है। वकील उसके बिहाफ पर वहाँ पे कोर्ट में पेश होता है और कहता है कि हमारे मुवक्किल की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आ सके। तो इस बार जो हुआ, आज जो हुआ है, जो वहां पर पंजाब में हो रहा है, वो एक मेलो ड्रामा है और पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है कि ये दिखाना है सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए मुख्तार चार्जशीट लेने आए हैं और उसकी कॉपी लेने आए और व्हील चेयर पर आए। बिल्कुल, और ये जो मामला है उसमें आगे भी कार्रवाई बढ़ेगी। हो सकता है उन्हें यहाँ वापस पेशियों के लिए भी आना रहे, मतलब पंजाब से कोई ना कोई कनेक्शन बना रहे, यहाँ पर आवाजाही करती रहनी पड़े। तो ये सबके लिए एक भूमिका क्या तैयार की जा रही है? तस्वीरें उस पर सवाल खड़े कर रही हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। मुख्तार को पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। बिल्डर से उगाही के मामले में ये पेशी हुई है। एक्सटॉर्शन केस की चार्जशीट की कॉपी भी मुख्तार अंसारी को दी गई है। पुलिस ने 1 महीने पहले चार्जशीट दाखिल की थी। पेशी के बाद वापस रोपड़ जेल भेजा गया है मुख्तार अंसारी। 1 महीने पहले चार्जशीट दाखिल हो गई थी और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं, कोई पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात नहीं कि चार्जशीट दाखिल हो गई है। 12 अप्रैल को मामले में अब अगली सुनवाई होगी।